तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक्चुअल में वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं। और यहाँ पे जो टीचर होती है और उसके साथ बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो सब अपने कैंप में आ चुके होते हैं। वो टीचर उन लोगों से कहती कि अभी तक ब्रेकफास्ट बना नहीं है तो तुम लोग जाके आराम कर सकते हो। लैन अपने सामने स्टूडेंट्स को देखते हुए कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी जो सिचुएशन है, मतलब कि यहाँ पे जो टेंट में रहना और बाकी सारे काम करना, उस सिचुएशन में एकदम आसानी से ढल गए। लिन लैन से कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये सारे सिटी के टॉप सिटीज में से आते हैं। डोंग उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे सिटी के अंदर सिर्फ 3 ही सिटी ऐसी है जो टॉप लिस्ट में आती है। मैं यहाँ पे ल्यू सिटी से आता हूँ, तो तुम लोग बताओ तुम कौन सी सिटी से आते हो। ल्यू उससे कहता है कि मैं लोकल साउथ सिटी से आता हूँ। डोंग उससे कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर हमारी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन सी सिटी से आती है। लैन उससे कहते हैं कि मैं लियानयान सिटी से आती हूँ। मिंग भी उसे यही कहता है कि मैं भी लियानयान सिटी से ही आता हूँ। डोंग उन दोनों से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग सिटी मेट्स हो। और उसके बाद यांग वहां से जाने लगता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि खाना तैयार हो चुका है, तो चलो अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी लोगों को एक रूट तो याद होगा जो तुम लोगों ने आज सुबह सुबह भागे थे, क्योंकि तुम सभी को वापस से उसी फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा रिसर्च करने के लिए। और हाँ, तुम लोग जब उस जगह पे रिसर्च करो तो तुम लोग कोई भी ऐसी छोटी से छोटी जो चीज है उसे इग्नोर मत करना। और अगर तुम्हें वहाँ पे वो मॉन्स्टर्स के एग मिल जाए तो तुम उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देना। और अगर तुमने गलती से भी वहाँ पे एक रेड आई मॉन्स्टर की जो केव होती है उसे अगर ढूंढ लिया तो तुम लोग वहाँ पे अंदर मत जाना, हमें पहले इन्फॉर्म करना, या फिर वहाँ पे जो टीचर होगा, जो असिस्टेंट टीचर हो, उसे भी जाके बता देना ताकि वो हमें बता सके। और हाँ, तुम लोग वहाँ पे फ्लेयर गन का भी यूज कर सकते हो ताकि तुम हमें इन्फॉर्म कर सको कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है। तो अब मुझे लगता है कि तुम लोग समझ चुके होगे कि तुम लोग को वहाँ पे क्या करना है। वो टीचर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की जो ट्रेनिंग है उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो ग्रेड्स के अंदर काउंट होने वाला है, इसलिए तुम सभी एकदम अच्छे से परफॉर्म करना इस ट्रेनिंग के अंदर। और फिर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ली, लैन, डोंग और मिंग दिखाए जाते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम लोग साथ में ग्रुप बनाते हुए एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ली उन लोगों से कहता है कि जब हम लोग सुबह भाग रहे थे तब मैंने वहाँ पे एक चीज डिस्कवर की थी। जब हम लोग वहाँ पे रिवर को क्रॉस कर रहे थे तब वहाँ पे मैंने शर्ब्स को देखा था। अभी तुम लोग सोचोगे कि वो शर्ब्स के अंदर कुछ खास चीज होगी, तो तुम लोगों को बता दो कि उसके अंदर कोई खास बात नहीं है। मैं जब यहाँ पे आया था उससे पहले मैंने जरा रिसर्च की थी। ये जो रेड आई मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों को एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा गीली जगह होती है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है, और तुम लोग उसे एक स्नेक की तरह भी कह सकते हो क्योंकि वो लोग भी स्नेक की तरह गीले एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे खड़ी एक स्टूडेंट ली से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, हम लोग तो वहाँ पे एकदम हाफते हुए भाग रहे थे, हम लोगों ने कुछ वहाँ पे नोटिस भी नहीं कर पाए, पर तुम्हें देखो तुम तो वहाँ पे एकदम अच्छे से भाग रहे थे और एकदम अच्छे से हर एक चीज को ऑब्जर्व कर लिया। और उसके बाद वो सभी ग्रुप में आगे बढ़ जाते हैं वो फॉरेस्ट की तरफ। दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग ये जो टीम है उसे मिंग की टीम बुलाएगी। दोस्तों ये जो मिंग की टीम है उसके अंदर एक बंदा है जो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे जो शब्द है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और इनके पास चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी जो स्पीड टेक्निक है उसे यूज करता हूँ ताकि ये जो शब्द है उसे आसानी से काट सके हम। लैन उसे कह दे कि तुम यहाँ पे अपनी जो स्पीड टेक्निक है उसे मत यूज करो क्योंकि यहाँ पे शायद मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, तो तुम्हारे आवाज के कारण इस तरफ ही आने लग जाए, इसके कारण तुम यहाँ पे जरा धीरे धीरे उस ग्रास को काटने लगो। और उसके बाद वो लड़का वहाँ पे जो ग्रास होती है उसे काटने लग जाता है। लैन मिंग से कहते कि तुम मेरे से कुछ कहना चाह रहे थे पर तुमने बात नहीं की थी, तो तुम मुझे अभी बता सकते हो। मिंग उससे कहता है कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे एक रेड आई मॉन्स्टर हो सकता है जो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, वो शायद बच चुका होगा, कोई शायद केव में बैठ सकता है वो, पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर बच भी पाया होगा क्योंकि इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है। लिन मिंग से कहते कि तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं हो सकता। मिंग उससे कहता है कि तुम्हें जैसे पता ही है कि आज सुबह हमने मॉर्निंग वॉक की थी हमारे टीचर के साथ, तो तब तुमने एक बात नोटिस नहीं की, हमारी जो टीचर है वो एकदम तेजी से आगे जा ही रही थी, जबकि हमारे पीछे जितने भी लोग थे वो एकदम हारते ही जा रहे थे, मतलब कि बहुत ज्यादा थकते ही जा रहे थे, पर हमारी जो टीचर थी वो बिल्कुल भी हाफी नहीं थी और वो अपना जो रास्ता था वो भी नहीं भूली थी, और ना ही उन्होंने अपना जो रास्ता है वो चेंज किया था, और फिर उन्होंने हमें एकदम सेफुली अपने कैंप के पास वापस लेके आए थे। और अब दूसरी बात सुनो, जब हम लोग सब सो चुके थे उसके बाद यहाँ पे जो टीम मेंबर्स थे हमारे टीचर के, उन लोगों ने रात भर जाग के वहाँ पे हर एक चीज को चेक कर लिया था, इसके कारण ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वहाँ पे शायद कुछ नहीं बचा होगा। लैन मिंग से कहते कि तो फिर उन लोगों को हम लोगों से क्या जरूरत है ऐसे काम कराने की। मिंग लैन से कहता है कि वो जो एग्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल है और इसी चीज के कारण ये बहुत ज्यादा मैन पावर कंज्यूम करते हैं हर एक एरिया को सर्च करने के लिए,
और ये जो रेड आई मॉन्स्टर्स हैं वो एक्चुअल में एक स्नेक की तरह दिखते हैं। इसी कारण हम लोग इसे अच्छे से स्कैन नहीं कर पाते और ना इसे डिटेक्ट कर पाते हैं। इसी कारण ही शायद वहाँ पे कोई एग बच गया होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम लोग उसे ढूंढ ले। पर अब लैन, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मैंने कल रात को हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे एक और बात नोटिस की थी कि उन लोगों ने ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो जगह बिल्कुल भी चेक नहीं की थी। लैन उससे कहते कि ऐसा क्यों उन लोगों ने किया था। पर तभी उतने में वहाँ पे वो रेड आई मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करे उससे पहले ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर हमें अगले सीन में ली दिखाए जाते हैं और उसके बाकी के साथी दिखाए जाते हैं जो एक्चुअल में चारों तरफ से एग से घिरे हुए होते हैं। ये एक्चुअल में रेड आई मॉन्स्टर्स की एग है। तो यहाँ पे लैन और मिंग आ जाते हैं। लैन उन लोगों से कहते हैं कि हमने उस डायरेक्शन में एक रेड आई मॉन्स्टर देखा है, पर अब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां से भाग चुका होगा, पर वो हम दोनों के ऊपर अटैक करना चाहता था। ली जरा खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो किस डायरेक्शन में गया था? मैं जाके उसको मारना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मिंग उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मॉन्स्टर अब तक भाग भी चुका होगा और अब तक वो शॉप्स की प्रोटेक्शन यूज करते हुए वो कब का छुप चुका होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे ढूंढ भी पाओगे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ पे हमने एक मॉन्स्टर को देखा है ताकि वो लोग असिस्टेंट टीचर को भेज सके। ली मिंग से कहता है कि वो सिर्फ एक इंजर्ड मॉन्स्टर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें नहीं डरना चाहिए उससे। मिंग उसे मना करते हुए कहता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें उसको कम नहीं आंकना चाहिए। ली मिंग से कहता है कि तुम कितने डरपोक इंसान हो, तुम फ्रंट लाइन में कैसे जाओगे फ्यूचर में। लैन मिंग का साइड लेते हुए कहते कि हम लोगों को मिंग की बात ज्यादा सुननी चाहिए। ली मिंग से कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम लोगों की बात से एग्री करता हूँ और मिंग तुम जल्दी से जाओ और जो हमारे असिस्टेंट टीचर हैं उन्हें जाके इन्फॉर्म कर दो। और उसके बाद मिंग तुरंत ही वहां से भाग जाता है और एक ओपन एरिया पे जाके वहां पे अपना फ्लेयर गन यूज करता है। और फिर जैसे ही उनके असिस्टेंट टीचर देखती है वैसे ही वो तुरंत ही वहां पे आ जाती है और फिर वो मिंग से कहते हैं कि क्या तुमने कोई मॉन्स्टर देखा है या फिर कोई एग देख लिया है। मिंग उनसे कहता है कि हमने एक मॉन्स्टर को देखा है जो इंजर्ड है और वो शॉप्स में जाके छुप चुका है। वो टीचर मिंग से कहते हैं कि तुम्हारे जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो कहाँ पे हैं। पर तभी उतने में मिंग को वहाँ पे आवाज आती है कि मुझे कोई बचाओ और फिर तुरंत ही मिंग उस डायरेक्शन में चला जाता है और फिर वो टीचर से कहता है कि तुम्हारी जो रिफोर्समेंट है उसे जल्दी से यहाँ पे बुला लो। वो टीचर मिंग से कहते हैं कि तुम मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हो, तुम जल्दी से जाओ और वहाँ पे जो रिफोर्समेंट है तुम उन्हें बुलाओ, मैं जाके वो स्टूडेंट्स को बचाती हूँ। पर यहाँ पे जो मिंग होता है वो पहले चला जा चुका होता है, इसलिए वो टीचर को मजबूरी में आके वहाँ पे रुकना पड़ता है और फिर वो रिफोर्समेंट को बुलाते हुए कहते कि हमने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को देखा है जो इंजर्ड हो चुका है और यहाँ पे शायद कोई स्टूडेंट इंजर्ड भी हो चुका है। और उसके बाद में अगले सीन में मिंग दिखाया जाता है जिसके सामने वही एक रेड आई मॉन्स्टर आ चुका होता है। जियांग उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में दूर फेंक देता है और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। पता ही एक मॉन्स्टर मिंग की तरफ आ रहा होता है पर मिंग उसे अपने एक ही हाथ में पकड़ लेता है। मिंग उस मॉन्स्टर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मैंने ऐसे कैसे नहीं सोचा कि यहाँ पे एक से भी ज्यादा मॉन्स्टर हो सकता है। और फिर जियांग उस मॉन्स्टर को पटकते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो रेड आई मॉन्स्टर्स की केव हो सकती है जो फ्रंटलाइन मेंबर नोटिस नहीं कर पाए होंगे। पता ही मिंग को वहाँ पे फिर से आवाज आती है मुझे कोई बचा लो और फिर मिंग उस आवाज को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में जाने लगता है और फिर मिंग जैसे उस डायरेक्शन में जाता है वैसे वो ढूंढने लगता है कि कौन उसे बुला रहा था। और तभी उतने में वहाँ पे एक बड़ा सा रेड आई मॉन्स्टर आता है जो एक्चुअल में इंसानी भाषा में बात कर रहा होता है और इसने इंसान की आवाज निकालते हुए मिंग को गुमराह किया होता है। मिंग जैसे ही अपने सामने वो मॉन्स्टर को देखता है वो कहता है कि इस मॉन्स्टर ने मुझे बेवकूफ बनाया, पर यहाँ पे मुझे और भी ज्यादा समय तक नहीं रहना होगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं वो भी शायद इन लोगों की बातों में आके वो आवाज को फॉलो करने लग जाएंगे। और फिर तभी हमें वो एक रेड आई मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक प्लांट को काट रहा होता है और फिर वो जैसे ही उस प्लांट को काटता है वैसे ही जो मिंग होता है वो जमीन के अंदर जाने लगता है। ये एक्चुअल में उन मॉन्स्टर्स का ट्रैप था। जैसे मिंग नीचे गिरता है वैसे वो आसपास देखते हुए कहता है कि ये कितनी बड़ी नेस्ट है और मुझे इस नेस्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे वो इसी जगह पे आके छुप गए होंगे जब यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस चल रही होगी फ्रंटलाइन मेंबर्स के द्वारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।